कार्यालय के उस वातानुकूलित कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी गूंज जाए। शहर की सबसे नामी व्यापारिक संस्था के उस शानदार कक्ष में जमीन पर घुटनों के बल बैठा एक नौजवान अपने रुमाल से एक लड्डेचकी की महंगी चमद्धे की जूती साफ कर रहा था। सामने मखमली कुर्सी पर बैठी वो लड्डकी अभिमान से मुस्कुरा रही थी और कमरे में बैठे बाकी लोग अवाक होकर इस दृश्य को देख रहे थे। आखिर क्यों एक अत्यंत पढ़े लिखे और योग्य युवा ने एक नौकरी के लिए अपने स्वाभिमान को इस तरह जमीन पर रख दिया? क्या सच में भूख और लाचारी इंसान को इतना विवश कर देती है, या फिर उस झुके हुए सिर के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी थी जो उस कमरे में बैठे हर इंसान के गुरूर को पल भर में राख करने वाली थी? यह कहानी सिर्फ एक साक्षात्कार की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस संस्कार और उस घमंड की टक्कर की जिसका परिणाम आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा। उस नौजवान का नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु के कपड़े भले ही साधारण और कुछ जगह से घिसे हुए थे, लेकिन उसके माथे पर एक ऐसा तेज था जो किसी तपस्वी से कम नहीं लगता था। वह एक ऐसे परिवार से आता था जहां 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी किसी जंग से कम नहीं होता था। उसके पिता रामचरण शहर के एक पुराने और भीड़ डच भाड़ डच वाले बस अड्डे के बाहर बैठकर लोगों के जूते चप्पल गांठने और पॉलिश करने का काम करते थे। रामचरण ने अपनी पूरी जिंदगी उसी धूल और सरडैचक किनारे बिता दी। धूप सही, बारिश में भीगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अभिमन्यु की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। रामचरण अक्सर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरकर कहते थे, बेटा, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उस काम को करने की उसकी नीयत और ईमानदारी से होती है। जिस काम से तुम्हारे घर के चूल्हे में आग जले, वो काम तुम्हारे लिए मंदिर की पूजा के समान होना चाहिए। पिता के इन अमूल्य संस्कारों को अभिमन्यु ने अपने हृदय में बहुत गहराई से बसा लिया था। उसने दिन रात एक करके मेहनत की, कई रातें फुटपाथ की हल्की रोशनी में पार आचकर बिताई और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज उसी अथक मेहनत का परिणाम था कि वह शहर की सबसे बड़ी कंपनी शिखर समूह में मुख्य प्रबंधक के पद के लिए अंतिम चरण के साक्षात्कार के लिए पहुंचा था। शिखर समूह की प्रबंध निदेशक कामाक्षी अपने कड़िडीडेच निष्ठुर और घमंडी स्वभाव के लिए पूरे व्यापार जगत में जानी जाती थी। कामाक्षी का स्पष्ट मानना था कि जो इंसान गरीब पृष्ठभूमि से आता है, वह कभी एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकता। उसके लिए इंसान की हैसियत उसके बैंक खाते, उसके घर के पते और उसके कप डीडीडीएचओ के ब्रांड से तय होती थी। आज के इस साक्षात्कार में कामाक्षी खुद उम्मीदवारों को परखने के लिए बैठी थी। जैसे ही अभिमन्यु ने उस आलीशान कक्ष में कदम रखा, उसकी सादगी और उसकी घिसी हुई फाइल देखकर कामाक्षी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक और तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अभिमन्यु के पुराने जूतों ने कामाक्षी को जैसे उसे अपमानित करने का एक सुनहरा अवसर दे दिया था। कक्ष के एक अंधेरे कोने में एक वृद्ध सफाई कर्मचारी भी खड़िडिहा था, जो चुपचाप मेज पर पानी के गिलास और चाय के कप रख रहा था। बैठिए, कामाक्षी ने अपनी नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकाए हुए ही कहा। अभिमन्यु ने अत्यंत विनम्रता से कुर्सी खींची और बैठ गया। कामाक्षी ने अंततः अपना फोन रखा, अभिमन्यु की फाइल को 2 उंगलियों से खोला और पन्ने पलटते हुए एक अजीब सी हंसी हंसी। तुम्हारे शैक्षणिक अंक तो बहुत अच्छे हैं अभिमन्यु, तुमने कई स्वर्ण पदक भी जीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे रसूख और हमारी कंपनी के स्तर से मेल खाते हों। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी ये हालत देखकर तो लगता है कि तुम शायद गलती से इस इमारत में आ गए हो। तुम्हें तो किसी कारखाने में मजदूरी करनी चाहिए। कमरे में बैठे अन्य अधिकारी कामाक्षी की हाँ में हाँ मिलाते हुए दबी आवाज में हंसने लगे, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे पर क्रोध की कोई रेखा नहीं थी। वह अत्यंत शांत और सौम्य स्वर में बोला, महोदया, मेरे कपड़े साधारण जरूर हैं, लेकिन मेरी शिक्षा और मेरे संस्कार मुझे किसी भी बद्दी से बद्दी जिम्मेदारी को संभालने की पूरी योग्यता देते हैं। मेरा मानना है कि संस्थान कपदों से नहीं, विचारों और कड़ी मेहनत से
ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। मैं यहां अपनी काबिलियत के दम पर आया हूं। अभिमन्यु का यह आत्मविश्वास और बेबाक जवाब कामाक्षी को बुरी तरह चुभ गया। उसे लगा कि एक मामूली सा लड्डी डीडीएच का, जिसकी हैसियत उसके नौकरों के बराबर भी नहीं है, वो उसे जवाब दे रहा है। कामाक्षी की आंखों में गुस्सा तैरने लगा। उसने अचानक अपने हाथ में पकद्दा हुआ कॉफी का भरा कप जानबूझकर अपनी ही महंगी डिजाइनर जूती पर गिरा दिया। गर्म कॉफी के कुछ छींटे जमीन और कालीन पर भी गिरे। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया। जो अधिकारी अभी तक हंस रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ डैच गया। कामाक्षी ने अपनी मखमली कुर्सी पीछे की और एक बेहद कठोर, घमंडी और चुभती हुई आवाज में अभिमन्यु से कहा, तुम कहते हो कि तुम हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। तुम कहते हो कि तुम इस पद के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आज अपनी काबिलियत साबित करो। मेरी जूती पर कॉफी गिर गई है, इसे अपने हाथ से साफ करो। अगर तुमने मेरी जूती को चमका दिया तो यह उच्च पद और यह लाखों की नौकरी तुम्हारी, और अगर तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें ऐसा करने से रोकता है तो दरवाजा पीछे है, तुम अभी इसी वक्त बाहर जा सकते हो। बाकी सभी अधिकारी यह सुनकर अंदर तक सहम गए। किसी भी उच्च शिक्षित इंसान के लिए यह सबसे बड़ा और भद्दा अपमान था। सब मन ही मन सोचने लगे कि अब यह लाडिच का गुस्से में उठेगा, कुछ खरी खोटी सुनाएगा और यहां से चला जाएगा। अभिमन्यु कुछ पल के लिए एकदम शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसके सामने उसके बूढ़े पिता रामचरण का वो पसीने से लथपथ चेहरा घूम गया, जो तपती धूप में सड़क किनारे बैठकर लोगों के गंदे कीचड़ से सने जूते साफ करते थे और उन पर पॉलिश करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि अभिमन्यु अच्छे स्कूल की फीस भर सके और भूखे पेट न सोए। उसके पिता ने जिंदगी भर जूतों को गंदा नहीं माना, तो वो आज इस काम को छोटा कैसे मान लेता। अभिमन्यु ने बिना कोई शब्द कहे बहुत ही शांति से अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे से कामाक्षी के पैरों के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक स्वर्ण पदक विजेता युवक एक नौकरी के लिए सच में ऐसा करेगा। अभिमन्यु ने बेहद सलीके और गहरे सम्मान के साथ कामाक्षी की जूती से कॉफी के दाग को साफ किया। उसने उस रुमाल से जूती को इस तरह पोंछा जैसे वो कोई बहुत ही पवित्र कार्य कर रहा हो। जब जूती पूरी तरह साफ होकर चमक गई तो अभिमन्यु खद्दा हुआ। उसने वह गंदा हो चुका रुमाल अपनी जेब में वापस रख लिया और पूरी गरिमा के साथ अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। कामाक्षी के चेहरे पर जीत की एक बेहद क्रूर और अहंकारी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने इस लड़ी एचके का घमंड और स्वाभिमान पूरी तरह अपने पैरों तले कुचल दिया है। बहुत अच्छे, कामाक्षी ने ताली बजाते हुए और ताना मारते हुए कहा। गरीबी और लाचारी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। तुमने आज दिखा दिया कि तुम चंद रुपयों की खातिर किसी के पैरों में भी गिर सकते हो। तुम एक बहुत अच्छे और वफादार नौकर बन सकते हो अभिमन्यु, लेकिन मेरी कंपनी के प्रबंधक कभी नहीं। मैंने तो बस तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम जा सकते हो, तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलेगी। यह एक सीधा और नंगा धोखा था। कामाक्षी ने सिर्फ अपनी कुंठित मानसिकता को संतुष्ट करने और मजे लेने के लिए उसका इतना बड़ा अपमान किया था, लेकिन अभिमन्यु अब भी अविश्वसनीय रूप से शांत था। अभिमन्यु ने मेज से अपनी फाइल उठाई और कामाक्षी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही संयम के साथ बोला, मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए महोदया, लेकिन यहां से बाहर जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आपने सोचा कि मैंने आपके पैसे और इस कुर्सी के लालच में घुटने टेक कर आपकी जूती साफ की। नहीं, मैंने आपकी जूती इसलिए साफ की क्योंकि मेरे पिता पिछले 30 सालों से साड़ी चक किनारे बैठकर लोगों के जूते ही साफ करते आ रहे हैं। उसी काम की बदौलत आज मैं इतना पार्च लिखकर यहां आपके सामने खड़े हूं। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदलने लगा था। अभिमन्यु की आवाज में एक ऐसा भारी ठहराव था जो सबको सांस रोककर सुनने पर मजबूर कर रहा था। मेरे पिता ने मुझे बचपन से सिखाया था कि जो काम तुम्हें आजीविका दे वह ईश्वर की पूजा है। जब आपने मुझे जूती साफ करने को कहा तो मुझे उसमें अपना कोई अपमान नहीं दिखा, बल्कि मुझे उसमें अपने पिता का वो महान त्याग और तपस्या दिखी जो उन्होंने मेरे जीवन को संवारने के लिए की है। आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे अपने पिता के उस पेशे पर अथाह गर्व है। जिस इंसान को कोई भी काम छोटा लगता है, उसकी सोच कभी बड्ढी नहीं हो सकती। आपकी कंपनी चाहे जितनी बड्ढी और मशहूर हो,
लेकिन यहां काम करने वालों की सोच बहुत ही छोटी और खोखली है। इतना कहकर अभिमन्यु जैसे ही दरवाजे की तरफ मुद्दा, कामाक्षी का चेहरा अब शर्म, घबराहट और गुस्से से लाल हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेबाक सच्चाई का क्या जवाब दे। तभी कक्ष के उसी अंधेरे कोने से एक भारी, रोबदार और कांपती हुई आवाज गूंजी। रुक जाओ बेटा। सबने झटके से मुद्द कर देखा। यह आवाज उस बूढ़े सफाई कर्मचारी की थी जो अब तक चुपचाप सिर झुकाए खद्दहा था। वो कर्मचारी धीरे धीरे चलकर रोशनी में आगे आया। उसने अपने सिर से वो नीली सफाई कर्मचारी वाली टोपी उतारी। उसे देखते ही कक्ष में बैठे सारे उच्च अधिकारी अपनी कुर्सियों से घबराकर खड़ीडीढे हो गए। कामाक्षी के तो जैसे प्राण ही सूख गए, उसके हाथ पैर सुन्न पड्डीडीएच गए। वह कोई मामूली सफाई कर्मचारी नहीं था, वह शिखर समूह के संस्थापक, चेयरमैन और कामाक्षी के सगे दादाजी श्री रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी ने ही इस पूरी कंपनी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया था और आज भी इस पूरे साम्राज्य के सबसे बड़े मालिक वही थे। दा दादाजी, आप आप यहां, और वो भी इस भेष में? कामाक्षी बुरी तरह हकलाते हुए बोली। रघुनाथ जी ने कामाक्षी की तरफ एक बेहद कड्डी चेक और निराश नजर से देखा, मानो वो उसे पहचान ही न पा रहे हों। हाँ कामाक्षी, मैं। अगर मैं आज इस भेष में यहां खद्दिच्छा नहीं होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि जिस कंपनी को मैंने अपने खून पसीने, अपनी रातों की नींद और इंसानियत से सींचा था, उसे तुमने अपने खोखले घमंड के दलदल में धकेल दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस चेयरमैन की कुर्सी पर सीधा आसमान से आकर बैठ गया था? मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा किया है, मीलों की दूरियां नंगे पैर नापी हैं और भूखे पेट रातें गुजारी हैं। और तुम एक इतने मेहनती और संस्कारी लड्ढाचके का इसलिए अपमान कर रही हो क्योंकि वो गरीब है। धिक्कार है मेरी ऐसी परवरिश पर। रघुनाथ जी की दहादह सुनकर कामाक्षी का सिर शर्म और डर से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। रघुनाथ जी अब धीरे धीरे चलकर अभिमन्यु के पास आए। उन्होंने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अभिमन्यु के कंधे पकड़ ढे। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मेरी पोती ने आज जो घटिया सुलूक तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं पूरे दिल से शर्मिंदा हूं। तुम्हारे पिता रामचरण जी सच में बहुत भाग्यशाली और महान हैं, जिन्हें तुम्हारे जैसा अनमोल हीरा बेटा मिला। जो इंसान मुसीबत और इतने बड्ढे अपमान के घूंट पीकर भी अपने संस्कारों, अपने क्रोध और अपने पिता की दी हुई सीख को नहीं भूलता, वही असल में एक बहुत बद्दा और सच्चा नेतृत्वकर्ता बन सकता है। रघुनाथ जी ने पलटकर सभी अधिकारियों और कामाक्षी को देखा। उनका स्वर अब आदेशात्मक था। आज मैं इस कंपनी के हित में एक बहुत बद्धा फैसला लेने जा रहा हूं। हमारी कंपनी का जो नया और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसका मुख्य प्रबंधक कामाक्षी नहीं, बल्कि यह लड्ढका अभिमन्यु होगा। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। कामाक्षी झटपटा उठी। लेकिन दादाजी, ये कैसे हो सकता है? इसे तो कोई अनुभव भी नहीं है। चुप रहो! रघुनाथ जी ने उसे जोर से डांट दिया। तुमने आज सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और उस हर गरीब बाप के पसीने का अपमान किया है। तुम्हें अभी जमीन पर रहकर बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज से तुम इसके अधीन काम करोगी। और रही बात इस लड्डी डेचके के अनुभव की, तो जिस लड्डी डेचके ने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने अहंकार को पल भर में मिटा दिया, वो मेरी कंपनी को कभी नीचे नहीं गिरने देगा। व्यापार अनुभव से ज्यादा नियत से चलता है। रघुनाथ जी ने अपनी मेज से एक नया नियुक्ति पत्र निकाला, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और खुद अभिमन्यु को वो पत्र सौंपा जिस पर लाखों रुपए का वेतन लिखा था। अभिमन्यु की आंखों से अब आंसू छलक पड़े। उसने अपनी फाइल जमीन पर रखी और झुककर रघुनाथ जी के पैर छुए। रघुनाथ जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उस वातानुकूलित और आलीशान कमरे में सिर्फ एक साक्षात्कार ही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक खोखले घमंड का दर्दनाक अंत हुआ था और एक सच्चाई की शानदार जीत हुई थी। कामाक्षी को उस दिन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सबक मिल चुका था कि इंसान की कीमत उसके पहने हुए महंगे जूतों से नहीं, बल्कि उन जूतों में छिले हुए पैरों के संघर्ष और परिवार के संस्कारों से तय होती है।
जब अभिमन्यु उस बद्धी सी कांच की इमारत से बाहर निकला तो उसकी चाल में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गजब का शांत आत्मविश्वास था। वह सीधा उसी पुराने धूल भरे बस अड्डे पर गया जहां उसके पिता रामचरण तपती धूप में बैठे एक जोधी जूते पर पॉलिश कर रहे थे। अभिमन्यु ने चुपचाप अपने पिता के काले रंग से सने हाथों को अपने हाथों में लिया और वो लाखों की नौकरी का नियुक्ति पत्र उनके सामने रख दिया। रामचरण ने जब वो पत्र देखा और अपने बेटे के माथे को चूमा तो उनकी झुर्रियों भरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि एक गरीब बाप जो उम्र भर सड़कों पर जूते साफ करता था, उसके बेटे ने अपने संस्कारों और अपनी विनम्रता के दम पर शहर की सबसे बद्धी कंपनी के सिंहासन पर अपनी जगह बना ली थी। और यह सब मुमकिन हुआ था उस एक महान सीख से कि काम कोई भी हो वो भगवान की पूजा है और अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन।